अब मैं आपके सामने 12वां पाठ संस्कृतम अमृतम 7वीं कक्षा का संस्कृत का रख रहा हूँ। ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषाया प्राचीनतमा भाषा अस्ति। उपलब्ध भाषाओं में, संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। भाषा इयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। इस भाषा को अनेकों भाषाओं की जननी, जन्म देने वाली माना गया है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षित। प्राचीन काल की ज्ञान विज्ञान की जो विधियां हैं, जो संपत्ति है, इसमें सुरक्षित है। अस्याम सुरक्षितम, इस भाषा में सुरक्षित है। क्या मतलब हुआ कि प्राचीन काल की जो ज्ञान विज्ञान की जो शिक्षा थी वो इस भाषा से ही प्राप्त हुई है, ऐसा होता है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के बारे में किसी ने कहा भी है। भारत से प्रतिष्ठे द्वे, भारत में प्रसिद्ध हैं दो चीजें, संस्कृतम संस्कृतिश तथा संस्कृत भाषा और सब संस्कृति, संस्कार। संस्कार जो भारतीय संस्कार है वो संस्कृति बोलते हैं ना। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिको वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है, साइंटिफिकल लैंग्वेज है ये। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर की सबसे श्रेष्ठ भाषा है। सॉरी। अस्या वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। इसका जो वाङ्मय है, वाङ्मय किसे कहते हैं? वाङ्मय साहित्य। इसका जो साहित्य है वो वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है, भरपूर है। कालिदासादीनाम विश्वकवीनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि जो विश्व कवि हैं, सबसे बड़े कवि हैं दुनिया के, उनका काव्य सौंदर्य, कविता की सुंदरता, काव्य शास्त्र की सुंदरता अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। चाणक्य का, कौटिल्य में चाणक्य के द्वारा बताया गया अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन, शून्य की स्थापना, जीरो की स्थापना सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही की थी। चिकित्सा शास्त्रे चरक शुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत ऋषियों का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र प्राप्त हैं, तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। उनमें वास्तुशास्त्र मतलब आर्किटेक्चर का, रसायन शास्त्र मतलब
केमिस्ट्री, खगोल विज्ञान मतलब भूगोल का ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र मतलब पार्मालॉजी, विमान शास्त्र मतलब विमान बना इत्यादि बनाने का शास्त्र का ज्ञान, उल्लेखनीय है, प्रसिद्ध है मतलब। संस्कृते विद्यमाना सूक्तय अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में जो सूक्तियाँ, जो श्लोक, जो मुहावरे, कहावतें विद्यमान हैं वो हमारे विकास के लिए काम आती हैं। अभ्युदयाय, विकास के लिए प्रेरणा देती हैं। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम, विद्यया अमृतम अश्नुते, योग कर्म सुकौशलम इत्यादयः। सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम, विद्यया अमृतम अश्नुते, विद्या से ज्ञान प्राप्त होता है, अमृत प्राप्त होता है, और योग कर्म सुकौशलम, और अपने कार्य में कुशलता को योग कहते हैं इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मव्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षन्ति। सभी प्राणियों से अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सही प्रकार से शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत् कि संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल संस्कृत का धार्मिक साहित्य ही है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा, यह विचार सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत भाषा में, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के अनेक प्रकार के विषय समावेश किए गए हैं। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों के विचार में उत्तम जनानाम भूमि, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। महापुरुषों के विचार में उत्तम जनानाम, उत्तम जनों के लिए धृति, धैर्य धारण करना, और सामान्य जनानाम, सामान्य मनुष्यों की जो जीवन पद्धति है उसका वर्णन किया गया है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे कि मनुष्य और समाज का परिष्कार, शुद्धिकरण हो जाए। उक्तम च, कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र, संस्कृत जो है अमृत मित्र है, कभी खत्म ना होने वाला मित्र है। सरलम सरसम वच, इसके वचन सरल है और सरस है। भाषासु महनीयम यत, भाषाओं को यदि महान माना जाए, ज्ञान विज्ञान पोषकम, यह ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है। तो ये संस्कृत अमृतम का पाठ हो गया। अब इसका देखो पार्ट 2 देखो, इसका जो शब्दार्थ हैं। भाषा हिम मता निधि विचार्य वाङ्मयम अनुपमम जगति रसायन शास्त्रम खगोल विज्ञानम धृति पोषकम। तो ये इसके अर्थ भी दिए हुए, हिंदी में भी दिए हुए हैं और इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। अब इसका अभ्यास देखो। उच्चारण करने के लिए बताया गया है। उपलब्धासु संगणकस्य चिकित्सा शास्त्रम वैशिष्ट्यम भूगोल शास्त्रम वाङ्मये विद्यमानाः अर्थशास्त्रम। पढ़ने का अभ्यास किया करो। पढ़ने का अभ्यास करोगे तो ये तुम्हें काम, कोई ना कोई काम तुम्हारे आएगी भाषा। दूसरा अभ्यास देखो इसका। प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों को एक पद में, एक शब्द में इसका उत्तर लिखो। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीनतम है? तो संस्कृत भाषा
प्राचीनतमा। शून्य से प्रतिपादनम का अकरोत, शून्य का प्रतिपादन किसने किया था? शून्य से प्रतिपादन आर्यभट्ट अकरोत। आर्यभट्ट अकरोत, अखरोट नहीं, अकरोत, अकरोत। तो क्या लिखोगे इसमें? आर्यभट्ट अकरोत। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम? कौटिल्येन रचितम शास्त्रम अर्थशास्त्रम। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम अर्थशास्त्रम। कस्या भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपमम? संस्कृत भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपमम। का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति? संस्कृत भाषा अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का? कंप्यूटर के लिए सबसे श्रेष्ठ भाषा कौन सी है? तो लिखोगे आप संस्कृत भाषा। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, इतना लिखना पड़ेगा। संस्कृत भाषा अस्ति। संस्कृतस्य वाङ्मय कई समृद्धम अस्ति। सॉरी, संस्कृत जो साहित्य है किस चीज से समृद्ध है? तो इसका उत्तर क्या कैसे दोगे? संस्कृत वाङ्मयम वेदै पुराणै नीतिशास्त्रादि भी समृद्धम अस्ति। तीसरा देखो, संस्कृतम किम शिक्षयति? संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम शिक्षयति। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम, सबके साथ अपने जैसा व्यवहार करो। ये कहते भी है ना कि जो व्यवहार अपने लिए चाहते हो वो दूसरे के लिए करो। तो अगला देखो, अस्माभि संस्कृतम किमर्थम पठनीयम? हमें संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए? तो इसका उत्तर है मनुष्यस्य समाजस्य परिष्काराय संस्कृतम पठनीयम। मनुष्य और समाज के परिष्कार के लिए, संशोधन के लिए, शुद्धि के लिए संस्कृत पढ़नी चाहिए। अस्माभि संस्कृतम मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय पठनीयम। मनुष्य और समाज के परिष्कार के लिए पढ़नी चाहिए। तो ये आपका अगला देखो। अगला जो है थोड़ा बड़ा है पर बड़ा सरल भी है, उसे करोगे आप। देखो जो ऊपर वाली जो पहली वाली जो दी है गति, वो स्त्रीलिंग इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग है। तो इसमें सारी इकारांत स्त्रीलिंग है जितनी भी हैं। गति, मति, बुद्धि, प्रीति, नीति, शांति, मति, प्रकृति, कीर्ति, गीति, सूक्ति, कृति, धृति, भीति, मति। ठीक है ना? इसमें समय छोटी की मात्रा आ रही है ना, और ये स्त्रीलिंग मतलब स्त्रीवाचक हैं ये, इसलिए लड़कियों का नाम भी होता है ना कीर्ति, शांति, प्रकृति, गीति, नाम भी होते हैं धृति। तो ये स्त्रीलिंग है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे पहला शब्द दिया हुआ है ना गति, उसमें प्रथमा लिखा हुआ है। फिर गति, गति, गतय, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए हुए हैं। तो मति में दो चीज छोड़ी हुई हैं, एक वचन और द्विवचन छोड़े हुए हैं। तो जैसे गति लिखा है ऐसे मति, जैसे गति लिखा है ऐसे मति। ठीक है ना? इसी प्रकार भरने, कुछ नहीं करना, शब्दों को बदल के भरना है यहाँ, बस शब्द बदल के भरने हैं। इसका अगला देखो, कर लोगे ये कि नहीं? हाँ, अपने आप कर लेना है इसको। अगला क्वेश्चन देखो 5वें नंबर का, रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत।
जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं उनके आधार पर प्रश्न बनाइए। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितो अस्ति, उत्तर है ये। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। अब इसमें क्या करोगे आप? संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो का सुरक्षितो अस्ति, जो निधि है ना, स्त्रीलिंग है ना, तो का आ जाएगा, कह नहीं आएगा। देखो कह आता है पुल्लिंग के लिए, कम आता है नपुंसकलिंग के लिए, और का आता है स्त्रीलिंग के लिए, तो ये का आएगा। संस्कृते ज्ञान विज्ञानियों का सुरक्षितो अस्ति। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना इसके आगे। संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। तो इसका प्रश्न में क्या बनेगा? संस्कृतम एव कस्य कृते, किसके लिए? कस्य आ जाएगा यहाँ पर, संगणकस्य की जगह कस्य आ जाएगा। और कृते सर्वोत्तमा भाषा। हाँ ये ध्यान रखा करो बेटा, कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लिया करो। चुपचाप बैठे रहोगे घुघुओं की तरह तो कुछ नहीं बनने वाला आपका, ठीक है ना? पूछ लिया करो इसको। तीसरा देखो, शल्य क्रियाया वर्णम संस्कृत साहित्य अस्ति, तो ये सप्तमी का एक वचन बन जाएगा। शल्य क्रियाया वर्णम कस्मिन् शास्त्रे अस्ति, कस्मिन् साहित्य, संस्कृत साहित्य कस्मिन् अस्ति, तो ऐसा संस्कृत साहित्य आ जाएगा। वरिष्ठान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहारतव्यम, बड़ों के लिए हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो कान प्रति आ जाएगा। वरिष्ठान प्रति कान प्रति, इसके लिए, ठीक है? हो गया। अब छठे नंबर पर देखो, उदाहरणानुसारम पदानाम विभक्तिम वचनच लिखित। अब देखो यहां पर एक उदाहरण दिया हुआ आपको, संस्कृते। बेटे ऐसे नहीं चलेगा काम। संस्कृते तो ये षष्ठी का एक वचन है, ठीक है ना? गति प्रथमा का एक वचन, नीतिम द्वितीया का द्विवचन एक वचन, सूक्तय प्रथमा का बहुवचन। लिखते जाना, इसमें भी लिखो, सूक्तय प्रथमा का एक वचन बहुवचन, शांत्या चतुर्थी का एक वचन, प्रीत्ययी चतुर्थी का एक वचन, मतीषु सप्तमी का एक वचन, बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन, मतीषु सप्तमी का बहुवचन, प्रीत्ययी प्रीति का तृतीया का एक वचन, तृतीया का एक वचन, शांत्या शांति के लिए चतुर्थी का एक वचन, सूक्तय बहुत सारी सूक्तियां प्रथमा का बहुवचन, नीतिम नीति को द्वितीय का एक वचन। अगला देखो, यथा योग्यम संयोज्य लिखित, सही प्रकार से मेल करके इसको लिखो। अब कौटिल्यन के साथ क्या जुड़ेगा? अर्थशास्त्रम रचितम, कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम, चिकित्सा शास्त्रे चरकशुश्रयो योगदानम, चतुर्थी 5वां नंबर 4 नंबर का आ जाएगा इसमें। शून्य से आविष्कर्ता आर्यभट्ट, संस्कृतम अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, नहीं गलत हो जाएगा, संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम,
ज्ञान विज्ञान पोषकम और सूक्तया अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। तो ये आपके ये पाठ हो गया। अगला देखो, इसमें ध्यान देने योग्य बातें, ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य बातें, संस्कृति, स्मृति, नीति, सूक्ति, परिस्थिति, पद्धति, दृष्टि, धृति, शांति, प्रीति इत्यादय शब्दा मति शब्दवत स्त्रीलिंगे प्रयुक्तम होती। ऊपर आया था ना, जो आपने पढ़ना था वो, एतेषां शब्दानां चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्तेन व्यक्ति नाम एक वचने द्वे द्वे रूपे भवता। ठीक है, ये भी हो गया। अब नीचे शास्त्रों के नाम दिए हुए, अंग्रेजी में गणित शास्त्र को मैथमेटिक्स कहा हुआ है, कंप्यूटर कहा हुआ है, अर्थमेटिक कहा हुआ है, अलजबरा कहा हुआ है, ज्योमेट्री भी कहा हुआ है। चिकित्सा शास्त्रम को मेडिकल साइंस एडमिनिस्ट्रिंग रेमिडीज और मेडिसन, वास्तुशास्त्र आर्किटेक्टर, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोनोलॉजी, विमान शास्त्र एरोनॉटिक्स। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। तो बच्चों, ये आपका ये पाठ पूरा हो गया। और इसमें अपना कमेंट जो ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके पूछ कीजिएगा, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।